तो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, इस वीडियो में थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करने वाला है। एक Q&A एट 92 सब्सक्राइबर्स। ये मुझे कुछ सोच के थोड़ी हंसी आई थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो है मेरे चैनल पे, माई ऑनेस्ट IIT JEE फेलियर स्टोरी करके। उसे लगभग 4 मंथ हो गए अपलोड हुए, और उस पर काफ़ी कमेंट्स आए और काफ़ी क्वेरीज़ आई। और उससे शुरू तो मुझे लगा कि उसके जो कमेंट्स हैं, मैं उसके अगर आंसर्स करूँ एक डेडिकेटेड वीडियो बना के, तो शायद ज़्यादा सही रहेगा। और आई हैव नॉट बीन वेल कुछ दिनों से, तो अगर आपको आवाज़ थोड़ी अजीब आए तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और थोड़े अगर मैं ऐसा करता दिखूँ आपको वीडियो में, तो समझ जाए थोड़ी वीकनेस की वजह से है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पर कमेंट किया है मिस अलका शर्मा ने, और उस पर लिखा है कि जब मैंने ये कमेंट पढ़ा तो थोड़ा सा मैं खुद ही शॉक हो गया, और इस पर रिप्लाई भी किया लोगों ने, जिसका रिप्लाई मैं बताता हूँ। लिटरली व्हाट, मतलब शॉक बता रहे हैं लोग ये कमेंट पढ़ के। और ये कमेंट पहले मैं पढ़ ही देता हूँ। आई टू टुक अ ड्रॉप आफ्टर 12th एंड गॉट 97 percentile इन माई ड्रॉप ईयर। फॉर एनजाइटी आई यूज टू टेक फ्लॉक्सिटिन या फिर फ्लूऑक्सिटाइन, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, SSRIs, एंड दे रियली हेल्प्ड। दे आर नॉन एडिक्टिव एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग प्रेशर। अब ये कमेंट सुन के आपको कैसा लग रहा है? ये JEE का एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम इतना कॉम्पिटिटिव और इतना स्ट्रेसफुल होता है कि पिल्स लेने की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे। ये लिखा है अलका शर्मा ने। तो मतलब कितना, ये कमेंट जब मैंने पढ़ा तो यार मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा इस पर कि यार इस चीज़ को इतना भी सीरियसली मत लो। एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने सुनी थी कि लाइफ में देयर इज़ नथिंग जो आपकी हेल्थ से ऊपर हो। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई प्रेशर, कोई स्ट्रेस वर्थ इट नहीं है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस जैसे कि अगर आपको भूख लगती है और आपको 1 घंटा लेट खाना मिल रहा है और आपको बहुत भूख लगी, तो आपको वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हुई, आपने खाना खाया या फिर प्यास लगी, आपने पानी पिया और वो स्ट्रेस अब ख़त्म है। तो ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस आर हेल्दी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है उसको आपको कम करना आना चाहिए यार, क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस फ्री लाइफ मतलब ये लाइफ, और ये लाइफ तो डेथ के बाद ही होती है। कांस्टेंट लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, वरना लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होंगे। लेकिन आपको इतना स्ट्रेस नहीं होना यार किसी एग्ज़ाम को लेके कि आपको पिल्स लेने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस पर मैं इतना ही कहूँगा। अगला कमेंट देखते हैं। एक ने कमेंट किया, राहुल राज ने, कि रियली यार थैंक्स अ लॉट फॉर टेलिंग ऑल दीज थिंग्स, इट्स रियली समथिंग ग्रेट, थैंक्स अ लॉट डूड। तो थैंक यू यार कमेंट करने के लिए, अच्छा कमेंट करने के लिए। और कमेंट देख के मेरे को लग रहा है कि आप बहुत रिलेट कर पाए हो इस चीज़ों से। और मेरे को पता था कि यार इस वीडियो पे 2-4 जो भी व्यूज़ आएंगे, 6.9 के तो मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किए थे, क्योंकि ये मेरी चैनल की सिर्फ दूसरी वीडियो और मैं बहुत एक्टिव भी नहीं रहता यार, क्योंकि कॉलेज वगैरह में और चीज़ों में इतना टाइम नहीं लग पाता, तो एक्टिव नहीं रह पाता। लेकिन इस पर व्यूज़ आए और कमेंट्स आए, और ऐसे जब कमेंट्स मैंने देखे तो मेरे को पहले से पता था कि जो भी इस पर थोड़े बहुत व्यूज़ आएंगे तो ऐसे ही कमेंट आएंगे कि लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना कॉम्पिटिटिव है। और जब इसको 1.2 मिलियन 1.1 मिलियन लोग एग्ज़ाम को देंगे, तो मेजॉरिटी जो लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, जो नहीं क्रैक कर पाते फॉर एनी रीजंस, उनके साथ जो होता है वही मैंने इस स्टोरी में बताया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप रिलेट कर पा रहे हो, तो थैंक यू सो मच यार ये कमेंट के लिए, अच्छा लगा। अगला कमेंट चलते हैं कि एक और अनुष्का एक सब्सक्राइबर है जिसने ये कमेंट किया कि एग्जैक्टली आफ्टर लिसनिंग टू इट आई वुड ऑल्सो शेयर माई साइड ऑफ स्टोरी समडे, यू आर डूइंग अमेजिंग, दो सेंस, ऑल द बेस्ट। अब ये एक पुरानी वीडियो भी देखी है इन्होंने मेरी, तो वहाँ से शायद ये आई है और इनको मेरा मतलब वीडियो अच्छी लगी, तो थैंक यू सो मच। अब एक और चीज़ है कि भैया आर यू सेटिस्फाइड विद योर डिसीजन ऑफ टेकिंग एडमिशन इन BTech, ये अभिनव कुमार ने कमेंट किया है 2 महीने पहले। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको मैंने आंसर भी किया है। मैं अपना रिप्लाई पढ़ के दिखाता हूँ आपको कि मैंने क्या लिखा है इस पर। इंजीनियरिंग मेक्स यू अ लॉजिकल थिंकर, ऑन दैट बेसिस कंपेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट्स आई एम सेटिस्फाइड, बट इफ़ यू आस्क मी अबाउट द करियर पॉइंट ऑफ व्यू, से आई एम थिंकिंग ऑफ प्लेसमेंट्स या फिर देन आई हैव सम अदर प्लान्स, आई एम मोर फोकस्ड ऑन स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस, चीयर्स। तो ये कमेंट मैंने ज़्यादा सोच के नहीं लिखा। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा तो ये क्वेश्चन मैं 100 बार खुद से पूछ चुका हूँ एडमिशन लेने से पहले ही। अब जब ड्रॉप लिया था
तब मेरे को इतना नहीं पता था कि यार ड्रॉप में क्या होगा क्या नहीं होगा। अब एक गलती तो हुई, दोबारा गलती नहीं करनी थी। तो बीटेक लूँ ना लूँ, देखो बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, फैमिली प्रेशर्स और सोसाइटी प्रेशर्स कि क्योंकि मैंने जब ड्रॉप लिया था तब मैंने ज़्यादा नहीं सोचा था यार, बस 12th हुई। अब मैंने सोचा यार कि IIT JEE क्रैक करेंगे, वो होता है ना एक माइंडसेट बन जाता है, आपकी कंडीशनिंग हो जाती है। ये सब मैं स्टोरी में कवर कर चुका हूँ, तो वो वीडियो देख लेना, रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पे। तो जब मैंने कमेंट पढ़ा तो मैंने एकदम से ये आंसर दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंक्वायर कर चुका था ये। इसके बाद इस पर एक रिप्लाई भी आया है सिद्धार्था का कि भाई तो अंबानी बनेगा, और उस पर भी एक रिप्लाई आया है दूसरा, हो सकता है वो उससे ऊपर कुछ बन जाए, तुम बस ऐसे ही कमेंट्स करते रह जाओगे। तो यार ठीक है, पन के लिए ठीक है, मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगा शायद। एनीवेज, एक और कमेंट आया सौरभ कुमार का कि हाईली रिलेटेबल, मेरे को पता ही था। एक और चीज़, एक बहुत लंबा सा कमेंट आया है, पता नहीं इसको पढ़ना चाहिए, चलो पढ़ लेते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड भैया, आई एम ऑल्सो अ ड्रॉपर, और पता नहीं क्या ही होने वाला है, बस 2 महीने बचे हैं। अब ये पता है एक अलग ही प्रेशर होता है, 1 महीना बचा है, 2 महीने बचे हैं, 1 हफ्ता बचा है। तो मेरे को समझ में आ रहा है तुम यहाँ क्या कहना चाहते हो। और पढ़ाई से रिश्ता टूटे 1 साल हो गया है। बेसिकली आई एम प्रिपेयरिंग ऑनलाइन, एंड बिलीव मी ऑनलाइन पढ़ाई जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और आई नो आई कैन पुट माई फॉल्ट्स एज अ ब्लेम ऑन अदर्स, बट जल्दी से ये सब ख़त्म हो, क्योंकि अब हैंडल नहीं हो पा रहा है। शुरू करने से पहले कॉन्सिक्वेंसेस पता होते, आई वुड नॉट हैव गॉन फॉर ड्रॉप। बस किसी तरह मेंस क्वालिफाई हो जाए और कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। बाय द वे, कुड यू सजेस्ट मी हाउ टू इवन एटलीस्ट क्वालिफाई मेंस? यकीन ही नहीं हो रहा है दैट आई ऑलवेज यूज टू बी इन टॉप 5 इन स्कूल, पर कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा और, वैसे भी किसको क्या ही फ़र्क पड़ता है हमारे दुख से। यार इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने, और मैं चाहूँगा कि मैं उन्हें शेयर करूँ। सबसे पहली पॉइंट तो ये कि इन्होंने बोला है कि एटलीस्ट क्वालिफाई ही कर लूँ मैं मेंस। पता क्या होता है, अगर आप 10-10 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, और आप पढ़े जा रहे हो, आपको पता है बहुत मेहनत कर रहे हो, सेल्फ डाउट आता ही आता है। कितना भी पढ़ लो, एक कंपटीशन में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, और इसने बोला कि यकीन नहीं होता कि आई वॉज इन द टॉप 5 इन स्कूल, आई वॉज इन द टॉप 2 इन स्कूल, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और स्कूल कि आप स्कूल में कैसे थे, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। उससे कभी जज मत करना कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फोड़ पाएगा नहीं फोड़ पाएगा। स्कूल का सिलेबस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिलेबस और उसका पैटर्न बिल्कुल ही ऑपोजिट चलता है। ये बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि मैंने भी यही किया था कि यार मैं स्कूल में टॉप 1 टॉप 2 में तो था, पढ़ेंगे तो क्यों नहीं निकलेगा। और ये तो है सच कि पढ़ेंगे तो क्यों नहीं निकलेगा, लेकिन यार एक चीज़ हमें जानना ज़रूरी है कि यार सिर्फ कुछ ही सीट्स हैं। क्या वो जो 1 मिलियन लोग, 1.1 1.2 मिलियन लोग एग्ज़ाम देते हैं, वो क्या सब नहीं ये सोचते कि पढ़ेंगे नहीं तो क्यों नहीं निकलेगा? चलो ठीक है, सब नहीं पढ़ते, 50% तो पढ़ते होंगे, वो भी छोड़ो, 30% तो बहुत मन लगा के अच्छे से पूरे एफर्ट्स के साथ पढ़ते होंगे। तो क्या 30% सिलेक्शन रेट है? 1% सिलेक्शन रेट है एडवांस का, शायद उससे भी कम, फिगर्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट यू गेट द पॉइंट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, राइट। तो इन्होंने यही बोला कि मैं टॉप 5 में था, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, और आप कोई सजेस्ट करो कि मैं कैसे एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाऊँ। यार मीन्स क्वालिफाई यार हो जाता है अगर आप अगर आप 1 हफ्ते पहले पढ़ो ना, और मेन चैप्टर्स जिसका वेटेज अच्छा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाना मेन में, क्योंकि रिपीट हो जाता है और उसी के बेस पे आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं आपको। और अगर आप कोचिंग में हो तो क्या करना है यार, अगर आपको लग रहा है कि आपने गलत डिसीजन ले लिया ड्रॉप का या फिर प्रिपरेशन का, तो लेट इट भी यार, अब पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अगर आपके पास चॉइस है कि आप ड्रॉप को भी ड्रॉप कर दो, और आपने बहुत सोचा इस बारे में कि नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है, ड्रॉप में आ तो गया, या फिर मैं प्रिपरेशन में आ तो गया, ये मेरे लिए नहीं है, लेट्स क्विट। तो क्विट हमेशा गलत नहीं होता यार, सही समय रहता है। अगर आप क्विट कर रहे हो, उसका मतलब आप सोच रहे हो और आप समझ रहे हो कि ये आपके लिए नहीं था और आप कुछ और करना चाहते हो, तो वो कर सकते हो। पर अगर आप ऑलमोस्ट एंड पे हो, जैसे कि इनके पास अब एग्ज़ाम में ये 1 महीने पहले इन्होंने कमेंट किया और बोला है कि बस 2 महीने बचे, तो अभी आपको हार नहीं माननी यार, अपना बेस्ट दो, और कुछ नहीं तो आपको बेस्ट देना तो आ जाएगा लाइफ में। और ड्रॉप से अगर आपका नहीं होता ना, तो ऐसा नहीं है कि वो ड्रॉप यार पूरा ही वेस्ट है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और एक लाइफ का अलग ही एस्पेक्ट आपको समझ में आता है, कुछ नई चीज़ें दिखने लगती है आपको लाइफ में। तो मैं तो यही बोलूँगा यार कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करो, और सिर्फ क्वालिफाई वाली सोच मत रखो यार, अपना बेस्ट दो, और क्वालिफाई हो ना हो आप टॉप 10 में आ जाओ, वो वक्त बताएगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में बस अपना बेस्ट देना और मैक्सिमम एफर्ट्स पुट करना, ठीक है।
तो इसमें भी एक और क्वेश्चन है कि मोहित अरोड़ा ने बोला है कि भाई सेम सिचुएशन चल रही है, भाई एंजाइटी को कैसे ओवरकम किया जाए। अब इस पर मैंने रिप्लाई किया यार कि जस्ट गिव योर बेस्ट, टाइम हील्स एवरीथिंग। अब इससे अच्छा मेरे को रिप्लाई मुझे नहीं लगता कोई होगा कि कुछ भी कर लो यार, टाइम हील्स एवरीथिंग, गिव योर बेस्ट। इन दो चीज़ के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। स्ट्रेस है, होगा। अब या तो आप पिल्स ले सकते हो, जो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, मेरे को पता भी नहीं है कौन सी पिल्स होती है, कैसे उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि मैंने कभी खुद नहीं ली, मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल हूँ नहीं। तो गिव योर बेस्ट और टाइम हील्स एवरीथिंग। और कुछ कमेंट, भाई हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू। तो यार इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन खोल लिया करो यार वीडियोस का, कभी पर्सनल कुछ हेल्प चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के बेस आपको लगता है मैं आपकी थोड़ी भी कुछ मदद कर सकता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे आके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है @d.arman_ansari मेरा यूज़र नेम है, अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप जा सकते हो। एक और कमेंट है यार कि भैया 2023 मेंस में 200+ पॉसिबल है। अगर 110 जेई 2022 में ऐसे कुछ आए हैं तो अगर आपके 110 अभी आ रहे हैं तो क्या 90 मार्क्स एक्स्ट्रा आप 2023 में ला सकते हो? बिल्कुल ला सकते हो यार, क्यों नहीं ला सकते। 2023 में पूरा 1 साल है अभी एग्ज़ाम में, तो आप ला सकते हो यार, बिल्कुल ला सकते हो। बट भैया एक फैक्टर और है, ये बोला है आई एम आदित्य ने, हाँ, कि बट भैया एक फैक्टर और है कि पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा IIT मिल जाए तो हमारे फैमिली का नाम रोशन करेगा। तो फैमिली का, कोचिंग का, सर का, और ड्रॉप ईयर है तो टाइम भी नहीं है, इन सब का प्रेशर काफ़ी रहता है। और ऑल्सो आई वॉज फेसिंग डिप्रेशन सेम एज टोल्ड यू। बट क्या इतना प्रेशर लेना वर्थ इट है? देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोलता कि यार कोई भी प्रेशर लेना, शॉर्ट टर्म प्रेशर्स ठीक है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रेशर्स जो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करे, बिल्कुल वर्थ इट नहीं है यार, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। और प्रेशर्स आएंगे यार, टाइम हील्स एवरीथिंग, यही मेरा इसमें भी है। और मैंने इसमें कमेंट भी किया है कि दिस इज़ समथिंग व्हाट ओनली यू कैन आंसर टू योर सेल्फ। वर्थ इट तब है अगर इसके बाद तुम खुश हो, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। पर क्या इसके बाद सब खुश रहते हैं? अब देखो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, पर मैंने उनसे आगे से क्वेश्चन पूछ लिया, आई एम आदित्य से, क्योंकि यार एक क्लियर कट आंसर क्या हूँ, क्या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोल भी दूँ, मान लो मेरा अभी क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि यार बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, क्योंकि मेरा नहीं हुआ। या फिर मेरा नहीं हुआ और मेरे को अभी भी दिमाग में वो सोने की चिड़िया है, IIT एक सोने की चिड़िया है मेरे दिमाग में, मान लो अभी भी ऐसा है, तो मैं बोलूँगा यार बहुत वर्थ इट है यार, IIT का टैग और एक बड़े कॉलेज में तुम जा रहे हो। ऑफकोर्स IIT जाना एक बहुत प्रेस्टीज की बात है, वो मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार इतना प्रेशर लेना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। और ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि यार वर्थ इट है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद अगर करें, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लिए लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको डिफाइन करना है, तो ये क्वेश्चन शायद मेरे से ज़्यादा आप सब अपने आप से पूछें और आपके लिए ये। अगले क्वेश्चन, सर आप किस कॉलेज में हो? यार मैं अभी ग्राफिक एरा कॉलेज में हूँ, ग्राफिक एरा देहरादून में, उसके हिल में, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, उसके 3-4 कैंपसेस हैं, हल्द्वानी में, सॉरी भीमताल में एक, और देहरादून में 2 हैं, डीम और ग्राफिक एरा डीम टू बी यूनिवर्सिटी और ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी। कोई प्रमोशन नहीं है, कोई कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं, बस पूछा है तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये कम से कम 4-5 लोगों ने पूछा कि भाई किस कॉलेज में हो, किस कॉलेज में, कौन से कॉलेज मिला। तो भाई मैं ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में, देहरादून में। और प्रीत शर्मा बोलते हैं भाई गजब डीमोटिवेट कर दिया भैया आपने तो। है, सॉरी यार, तुम डीमोटिवेट हो गए, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था आपको डीमोटिवेट करने के लिए। पर मैंने इस पर एक अच्छा सा कमेंट किया था, मेरे को याद है, मैं पढ़ता हूँ कमेंट। आई बिलीव डीमोटिवेशन इज़ फार बेटर देन टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन। Just try to convey the story of majority of the aspirants and to help them take their decision thoughtfully. But if it sounded demotivating, sorry for that. Better and motivational inspirational content coming soon. Stay tuned. तो यार डीमोटिवेशन का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, बस मैंने एक स्टोरी बोली जो कि बिल्कुल सच है, एक चीज़ सच है, क्योंकि मेरी खुद की स्टोरी है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैंने बस वो आपके सामने रखा और बहुत लोगों ने रिलेट भी किया है। तो मुझे लगता है डीमोटिवेशन जैसा कुछ था नहीं, पर अगर आप हुए हो तो दिल से सॉरी यार। और एक और कमेंट है इसमें अश्वनी बिसैन का कि दो इट कैन साउंड डीमोटिवेटिंग बट इट इज़ 100% ट्रूथ, आई एम रियली डाइंग टू कम आउट फ्रॉम दिस। फिर से वही भाई विच कॉलेज आर यू इन। एक और कमेंट है IIT का, कि शायद IIT दिल्ली का है, ज़्यादा ही बड़ा वो लग रहा है यार, मुझे लगता है कि निकाल नहीं है एग्ज़ाम।
ठीक है, तो इन्होंने कमेंट किया कि यार सिलेबस पूरे करने के पीछे भागना नहीं चाहिए, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स डीप में जानना पड़ता है, बिकॉज एक सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन सॉल्व करने से भी NIT मिल जाता है। ऐसा मेरे एक NIT वाले भैया बोले थे। भैया आई एम अ ड्रॉपर टू, 3 मंथ्स बाकी है अब एग्ज़ाम में, प्रेशर में दिमाग फट जाएगा, अब होप निकल जाए, अभी तो हमें IIT NIT के बिना कुछ दिख ही नहीं रहा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर अहेड भैया। थैंक्स यार, बेस्ट ऑफ लक आपको भी। और बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलूँगा यार, लक मैं नहीं मानता, तो ऑल द बेस्ट, जो भी आप करें, जो भी आपका डिसीजन है, तो ऑल द बेस्ट। इस पर मैंने तब कमेंट किया था यार कि यू आर इन इट नाउ, गिव योर बेस्ट, एंड व्हाट यू सेड आई डेफिनेटली एग्री विद दैट, बट सॉल्विंग जस्ट 5 क्वेश्चंस इन वन सब्जेक्ट एंड गेटिंग इनटू एन NIT आई डाउट दैट, एनीवेज ऑल द बेस्ट। तो यार 5 क्वेश्चन करने नहीं करने वो तो आपको कट ऑफ देखनी पड़ेगी, और कितना कट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज़ के, आप OBC हो, जनरल हो, SC ST हो, तो उस पर डिपेंड करता है यार कि कट ऑफ कितनी है और कितने मार्क्स पे आपको क्या मिल रहा है, और हर साल ऊपर नीचे हो जाता है। तो बस यार अपना बेस्ट दो यार। इन्होंने बोला कि मेरे NIT वाले नहीं, इन्होंने बोला कि अब तो प्रेशर में दिमाग पड़ जाएगा। यार प्रेशर इसमें है ही देखो, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो प्रेशर में मैं बता देता हूँ कि नींद अच्छी लो, हेल्दी खाओ, टाइम पे सो, टाइम पे उठो। ये कहना आसान है, पर बहुत टाइम मैं खुद नहीं सोया हूँ यार। होता है प्रेशर, होता है, प्रेशर होंगे। बस अपना बेस्ट, एक चीज़ अपने आप को, एक आराम से बैठो, पेन पेपर लो और उस पर लिखो कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, अगला 1 महीना या 2 महीने में अपनी जान लगा दूंगा, और उसके बाद होता है ठीक है, नहीं होता है तो ना हो। यही है ना सच, यही है, खुद से सच बोलो ना यार। ये जो भी ये बोलता है ना कि यार मैं तो करके ही दूंगा, ठीक है, वो जज्बा है, ठीक है, पर वो अगर ये बोलते हैं ना कि मैं तो करूँगा ही करूँगा, हो ही जाएगा, बस पक्का है, तो भाई आप एक्स्ट्रा मोटिवेटेड हो, अच्छी बात है, लेकिन वी डोंट हैव रिजल्ट्स इन आवर हैंड्स यार। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत और अपना बेस्ट देना है, बाकी जो हो वो तो फ्यूचर ही बताएगा। तो मेरा बेस्ट दो यार, प्रेशर वेशर मत लो। भैया स्कूल, रितेश शर्मा बोलते हैं, भैया स्कूल प्लस JEE कैसे मैनेज करें, प्लीज़ रिप्लाई। यार मैंने स्कूल प्लस JEE कभी मैनेज ही नहीं किया। जब मैं स्कूल में था तो मैंने JEE नहीं किया, और जब मैं JEE कर रहा था तो ड्रॉप था वो, तो स्कूल उस टाइम था नहीं, तो मेरे को नहीं पता कि इसका रिप्लाई कैसे दूँ मैं, पर मैंने काफ़ी को देखा है, तो उनके एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ मैं कि मैंने लिखा भी है इस पर, कमेंट भी किया कि स्कूल की पढ़ाई जो एग्ज़ाम्स के वक्त देखो मोस्टली, या स्कूल में जो जितना पढ़ना होता है उतना पढ़ो। घर पे JEE, स्कूल में तुम्हें बोर्ड्स की तैयारी करनी है जिसमें स्ट्रेटजी अलग है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है, और JEE एकदम ऑपोजिट। बाकी मैनेज करना कैसे है वो खुद देखना पड़ेगा आपको, जो कि मुझे लगता है सही बात भी है। अगला कि भाई आपके 12th बोर्ड में कितने आए थे, तो यार इससे मुझे नहीं लगता कि क्या ही, मतलब इससे मैं क्या ही समझ जाओगे आप। चलो ठीक है, अगर आप ट्रैक करना चाहते हो कि मैं कैसा था पढ़ने में और उस वजह से नहीं हुआ, तो मेरा 80% आए थे 12th में, और 12th में बहुत चीज़ें हुई थी ऊपर नीचे, तो हो जाता है ना, टीनेज है तो हो जाती है पढ़ाई इधर उधर, तो मेरी 80% आए थे। तो एक और क्वेश्चन है कि वेयर यू जॉइंड इंजीनियरिंग, ग्राफिक है हिल यूनिवर्सिटी। क्या करें, मेरा भी सेम सिचुएशन। इस पर मैंने कमेंट किया है, बहुत फ़नी, मुझे तो फ़नी लग रहा है। रिलैक्स, इंक्वायर, मूव फॉरवर्ड, नेवर गिव अप। यही कर सकते हैं भाई अब। भैया कैन यू गाइड मी। यार ये लिखा है एम मिस नेमिंग लव करके कुछ है, सॉरी अगर नाम सही से नहीं। लोगों से सीखो, आगे बढ़ो, सबसे बड़ी गाइड तो वही है। और कुछ एक्स्ट्रा अगर पूछना हो मेरे एक्सपीरियंस है तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। भाई ड्रॉप मैंने भी लिया है, अगर कोई अच्छा NIT ना मिला तो BCA बेटर लग रहा है BTech से, आई थिंक इट इज़। तो ये लिखा है शिवजीत तिवारी ने। इससे मैंने लिखा है कि यार डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू एंड दैट ओनली यू कैन डिसाइड, दैट्स ऑल आई कैन से, ऑल द बेस्ट। अब किस ब्रांच से हो सर, BTech CS से हूँ मैं। अभी कौन से कॉलेज में हूँ, ग्राफिक है हिल यूनिवर्सिटी। भाई आपकी कितनी रैंक आई थी, अब इस पर मैंने रिप्लाई किया कि मेंस में इतनी के क्वालिफाई हो गया था, एडवांस में इतनी के बहुत बड़ी थी, याद नहीं रहता। तो यही सच है कि मेंस में इतनी आई थी यार कि क्वालिफाई हो गया था, और एडवांस में इतनी बड़ी आई थी कि याद नहीं रहता। हाँ, एक और लास्ट कमेंट है कि अरिंजय शर्मा का एक कमेंट है कि इस देश के लोग सर नौकर बनकर रह जाता है। यार आई एम नो बडी टू कॉमेंट ऑन दिस, बट आई थिंक मेजॉरिटी भेड़ चाल में चलता है, और मेरे हिसाब से यही सच है कि मेजॉरिटी 99.99% लोग वही करते हैं जो सब कर रहे हैं। तो भेड़ चाल में चलते हैं कह सकते हैं, पर नौकर बन के रह जाते हैं, तो यार आई एम सॉरी, मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता।
तो उनका रिप्लाई भी आया बाद में कि ट्रू, तो शायद आप अग्री भी करते हो। तो बस यही थे यार कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।